हनुमान जी लोगों का ही बाको मोबाइल गिर गया, कोई ने भी मोबाइल साथी ने मिले है। अपनी फौज बहुत बड़ी अनुशासित है। शाजापुर में 13 महीना रिया कोई चीज गमी से मिली। हनुमान जी को मोबाइल गिर गया, नौकोड़ा को कोई ने मिले हुए तो दे दी। धन्यवाद। साथी अमरा राम जी। देखो बात तो बाद में कथिया आप बिजली की जी कटौती है, समस्या है भी के लिए आया हाँ। और पिछले 5 दिन सुन अरे बैठे हाँ, और ये बिजली का अधिकारी है जगह आराम खेल खेल रहे हैं। और अभी भी कोई आया, शायद 4 बजबन जारी कोई आया ना। तो थाऊ सौ पहले तो निवेदन वो है, अगर ऐसे साहब नहीं आवे तो मैं ताड़ो और तब सबके ले रहे हूं। अब बात रखना तो नहीं, अगर नहीं आओ ने तो बारे को नहीं माए रहा खरीद तो ताड़ो दिया बारे काटे फिर तो खाई है तो आप ही बागू बागू करे। तो उससे सहमत हो कि ऐसी नहीं आवे तो हाथ गिड़ा कर सही है ना। आप मंगाली है बात आज की सभा के अध्यक्ष जी, माताएं बहनें, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों और तमाम नेतागण, भाषण गणाई दे लिया। भाषण देवा को नहीं आया, खेती बचाए टाबर पढ़े और आगे की गुंडागर्दी है बस माफ। अफसोस इस बात को है कि पिछले 5 दिन पाड़ो जिम्मे रटे किसान बैठे, किसानों का प्रतिनिधि बैठे और अफसोस आज में बैठा विधायिका कहती मोदी वाले गाँव बोले थे तो बैठे रहे जो मत आता हूं दिक्कत कटे है क्योंकि 12 तारीख को आज 16 तारीख को 5 दिन और आज भी सारे माई घुमायो और मेरे को नहीं पड़े ऐसी आगा चीफ इंजीनियर आगा एमडी से 3 दिन में खेला कर्मचारियों का खेल हो गया और राजस्थान की जनता बिजली के लिए त्राही त्राही करे, किसान की फसल जल गई। अभी जतेंद्र सरकार जानबूझ रहा करे क्योंकि 70 में जड़े बिजली लगी 24 घंटा ही झटका दिया। किसान बोले बना झटका की 12 घंटा दे दो, 12 दे लगा। साल खांड बाद में और झटका दिया, जना बोले 12 नहीं मान तो 10 दे दो, पर बना झटका की दे दो। 10 में आएगा, 10 में 8 में आएगा, 8 में 6 में आएगा और अब झटका ही ले दी कि हाँ बदले 4 की सोमा की बिजाई में पहले क्या घंटा दिया 4 दिया ना। मकसद वही है, इसलिए लड़ाई इस बात की है कि इसका समाधान हो। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। सरकार कह रही है शहर के बराबर गांव को 24 घंटे अलग ट्रांसफार्मर लगाया, पावर ट्रांसफार्मर को नहीं बोलो नया वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाए थाने 24 घंटा बिजली दे आवे के 24 घंटा है 6 घंटा 2000 में कंपनियां बनाई। यही मुख्यमंत्री आखिर कंपनी बनने के बाद अनट्रप्ड बिजली मांगता ही कनेक्शन, लेकिन मांगता ही कनेक्शन फैक्ट्री वाला ने मिले। अभी 2015 को दी और 23 आए को ने 8 साल इंतजार के बाद इस राजस्थान के किसान को 8 साल इंतजार करना पड़े। और राजस्थान में कोई भी पैसे वाला फैक्ट्री लगाए तो मांगने से पहले कनेक्शन बाका वोट बनाएगा सरकार बने किसान और गांव का गरीब का वोट हो आंगड़े हो। जगह की खींचड़ी पाने तो 1.5 टाटू में भी झटकाए और जगह का मालों जगह का पीसों चुनाव में आवे 24 घंटा बिजली। अरे कारखाना तो मरेगा नहीं,
अगर 24 घंटे की जगह 4 घंटे कम भी कर दो तो कारखाना मरेगा नहीं। लेकिन अगर किसान को 20 दिन जैसी बिजली दी है, आने वाले 20 दिन और दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। पर मणिया छापड़ो है, थानेदार जी बार आया न, मैं दियो छापड़ा के डंडा को ठरको। बोले क्या है इसके अंदर? बोले महाराज एक और दे लो फिर क्यों को नहीं। इसलिए इस पारा जमने वाली आज एक अखबार ने लिखा है कि राजस्थान में 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 28 साल का सर्दी पारा पड़ने का 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और ये बेईमान ये परीक्षा ले रहे हैं कि ये परेशान होकर के उठ के चले जाएंगे। उठ के नहीं चले जाएंगे। अगर बोलते नहीं आए तो अभी निर्णय कर लिया इसका ताला लगाएंगे और इन बैरियों को भी यहीं तपाएंगे। क्या मजाक समझ रखा है? अरे कोई नई चीज नहीं मांग रहे। ये जो हालत कर रखी है, लूट की हद है। फ्यूजवान मांगा 1500 रुपया, वीसीआर 60,000 की, 1 लाख की, बम्बड़ावा के ग्राम कनेक्शन ले रखा। कोई बल्ब चार्ज लिया, ट्यूब चार्ज ली, कोई बिलोवणु कर लियो, गुना कर लियो। क्योंकि सरकार ने सोच रखा है कि जितना लिख देंगे, और आपको भी कमजोरी कर दी। अरे कानून में साफ लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक कोई भी बिजली का अधिकारी किसी के घर में नहीं घुसेगा और 4 बजे चला जाए। और आप भी चाय पाओ। मेरा तो निवेदन है, आज के बाद कोई भी बिजली का अधिकारी रात को आता है तो पानी की जकी भी होती खेड़ भी में 2 बारी टबोर बने बारे काट दीजिए दे दो मारनू को नहीं। पानी में डोदी में खेड़ी है जकी में 2 बारी टब की दिराओ और बारे 2 चुप की देर बारे काट दियो। क्योंकि इससे एक जगह नहीं है, हर जगह लूट। भाव में लूट, खाद में लूट, बीज में लूट, हर जगह किसान के पैर पैर पे। क्योंकि बाकी तो इन्होंने मोदी, मनमोहन सिंह, गहलोत ने सब कुछ कंपनियों के हवाले कर दिया। अब तो नजर आपकी खेती पे है। आज जो फसल बीमा है, पहले जो सर्दी से, पाले से नुकसान होता था फसल बीमा में कवर होता था, इन्होंने बेईमानों ने 15 में बाहर निकाल दिया। मौसम आधारित थी, उसको समाप्त कर दिया। चूरू के लोगों ने बार बार कहा, पूरे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि चूरू राजस्थान में वो जिला है जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमारी फसलें नष्ट होती है। मौसम आधारित रखिए, वो हटा दिया। अब केवल राजस्थान की सरकार अगर स्पेशल गिरदावरी का आदेश देती है, अभी तहसीलदार जी को अपन ने ज्ञापन दिया है, लेकिन अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उसका गिरदावरी का आदेश दे दे। जब तक सरकार नहीं देगी, सरकार आज कैबिनेट कर रही है, कैबिनेट कर रही है, 2 दिन चिंतन करेगी। चिंतन इस बात के लिए नहीं करेगी कि किसान और गांव को बिजली नहीं मिल रही है, चिंतन इस बात के लिए करेगी क्या लूट वाली कुर्सियां बरकरार रह जाए। आप पढ़ा होगा आपने, अभी सुबह सुबह कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, फिर 2 दिन चिंतन करेंगे जयपुर में बैठ करके। इस बात के लिए चिंता नहीं करेंगे कि ठीक 4 साल पहले किसान से, राजस्थान के किसान से वायदा किया था कि हम अगर सरकार में आए तो सभी किसानों का 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं
ये लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेंगे। आपने वायदा किया है तो उसको पूरा करो। और मोदी जी ने भी चुनाव में वायदा किया था, अगर मैं प्रधानमंत्री रहा तो 22 में इस देश के किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। मेरी दुगनी तो गोली करी, बड़ा लागत है ना, वह कई गुना कर दी। 50 वाला डीजल 94, 400 वाली डीएपी 1400 देने के बाद भी नहीं मिलती। अब यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं मिलती। फिर नैनो ले जाओ, नैनो ले जाओ 250 को और छिड़कवा का 600 रुपया दे दो। सिलेंडर मोबाइल बैठी है, बोला बड़ी हुई महंगाई, अच्छे दिन आएंगे। 400 में मिलते मोदी जी आए नड़े, अब कितना मिला है 1100। अच्छा दिन आए, अच्छा दिन आया मोदी जी का। 15 लाख भी 400 वाला सिलेंडर 1100 में, 400 वाली डीएपी 1400 में, फिर भी नकली। ये सब हिसाब ये किसान करेगा, लेकिन करेगा जब गांव-गांव में हर किसान के बीच में ये बात लेके जाओगे, वरना किसान बोलो बोल रहे हैं। बहुत तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के नारे देकर आज 75 साल की आजादी में इन किसानों को ही लूटा है। किसान कर्जा इनकी नीतियों से जो कर्जा हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कर्जा माफ करो। किसान का कर्जा तो लड़के तो कर दिया तो बात अलग है, बाकी नहीं करते। अभी लोकसभा चली है, एक सांसद ने सवाल पूछा, मोदी जी बताइए 5 साल में आपने बड़ी बड़ी कंपनियों का कितना कर्जा माफ किया है? उसकी वित्त मंत्री सीतारमण ने उत्तर दिया 10 लाख करोड़ रुपया। कितने लोगों का? 120 लोगों का। 120 लोगों का। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जो देश छोड़ के भाग गया, विजय माल्या, उनका 120 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। और इस देश के किसान का तमाम जो केसीसी है पूरे देश में वो है 15 लाख करोड़। लेकिन क्या कहती है सरकार? सरकार कहती है अगर किसान का कर्जा माफ कर देंगे तो देश कंगाल हो जाएगा। लेकिन 120 कंपनियों का 10 लाख करोड़ रुपया 5 साल में मोदी जी माफ करते हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह माफ करते हैं तो देश विकास करता है। और जो टैक्स से जो लूट करते हैं फिर कहते हैं बैंक कंगाल हो रहा है, इसलिए 5 लाख रुपया बैंकों को बचाने के लिए दे रहे हैं। ये हालत क्या मांग रहा है किसान पूरे देश का? अरे इस देश में जो भी सुई से लेके मोबाइल तक कुछ भी बनता है, उस कारखाने के फैक्ट्री के मालिक को अपनी लागत और मुनाफा जोड़ के कीमत वसूल करने के लिए लिखा हुआ आता है, अंग्रेजी में एमआरपी, अधिकतम मूल्य। उनको 75 साल की आजादी में अधिकतम मूल्य लेने के लिए छूट है। और किसान जो रोटी जैसी चीज पैदा करता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कागज में नहीं कानून में दे दो। यही मोदी 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री की हैसियत से मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखता है, यह एमएसपी कागज में नहीं कानून में होना चाहिए। 2015 में 14 में कहता था मैं एमएसपी की स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। 9 दिसंबर 2021 को लिख करके दिया किसानों को, देश के किसानों को, काले कानून वापस लूंगा और किसान को भाव की गारंटी दूंगा। बदल गया।
केवल कागज में रहेगी। कितने किसान हैं? अभी मोदी जी ने बाजरे की इसी साल 2350 रुपया पर कुंटल भाव तय किया। गहलोत जी को खरीदना था, क्या ड्रामा करते हैं। अपने लक्ष्मणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सीकर, चूरू और झुंझुनू के सब नेता आए और क्या मांगा? हमारा बाजरा खरीदो। उनसे पूछे देश का प्रधानमंत्री किसका है? मायावती का है क्या, या कोई दूसरे का है? और हमारे डोटासरा जी दूसरे दिन बयान देते हैं बाजरा खरीद के क्या करें। अरे हम पूछना चाहते हैं, ये 2350 में हरियाणा और मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बाजरा खरीदा जाता है और राजस्थान के किसान को 2300 का भाव 50 रुपया कागज में और 1500 और 1600 में बेचना पड़ता है। क्या इसके लिए नहीं लड़ना चाहिए? लड़ेगा किसान और इस बात के लिए लड़ेगा। सवाल किसी पार्टी का नहीं है। आज बिजली नहीं मिल रही तो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, जाट है चाहे राजपूत है, ब्राह्मण है चाहे हरिजन है, सबके झटका आ रहा है। बच्चे नहीं पढ़ रहे। अरे 80% आबादी राजस्थान में गांव में रहती है, उनके बेटे और बेटियों के लिए पढ़ने के लिए लाइट नहीं है। क्या अलग अलग आएगा पेपर? बोर्ड का पेपर क्या शहर वालों के लिए अलग आएगा और गांव वालों के लिए अलग आएगा? मैं धन्यवाद दूंगा उन विद्यार्थी नेताओं को जिन्होंने इस सरकार की दोख लेनी थी। वो समझते ये तो आदमी नहीं है गांव वाले, इसलिए ये जो दुबहाट कनेक्शन देने में, बिजली देने में और भाव देने में जो दुबहाट है, ये केवल लड़ने से मिटेगी। और लड़ने का एकमात्र अब रास्ता बचा है, क्योंकि खेती, यही मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए, 1 दफा नहीं 3 दफा लेके आए। क्या था उसमें? ये था जो भी कंपनी अंबानी अडानी जिन गांवों की तरफ अंगुली कर देगी, जिला कलेक्टर 15 दिन में उस किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। वो लड़के वापस किया, काले कानून लेके आए, लड़े, वापस हुआ। इसलिए आज लड़ाई इस बात की है कि ये जो दुबहाट इस किसान को मारने का जो काम दोनों सरकारें मिलकर कर रही है, इसलिए संयुक्त मोर्चे ने पूरे देश के तमाम किसान संगठनों ने 2 बात और जोड़ी है उसमें। बिजली कानून था, वापस लिया जाए, पास नहीं किया जाए। तो साथियों ने बता दिया, एक संपूर्ण कर्जा माफ हो और भाव की गारंटी हो, फिर कभी किसान कर्जा माफी की बात नहीं करेगा। अरे जब सेठू का कर सकते हो तो क्या अन्नदाता का नहीं कर सकते? लेकिन वो जब होगा तब निश्चित रूप से आप और हम इस मजबूती को और आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से आज इस समस्या का समाधान उन अधिकारियों से निवेदन है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कहा आपको नहीं जाना है, वरना अरे कम से कम हम कोई पाकिस्तान के नागरिक तो नहीं है। वो आते, बात करते, 5 दिन में 1 दिन भी यहाँ का ऐसी आके बात करता है यहाँ के किसानों से। यहाँ का एमडी ने 12 तारीख को मेरे को टेलीफोन किया, यहाँ अमरा राम जी दबाव तो नहीं डालो पर रात में बिजली ले लियो, तो मैं 6-7 घंटा दे दिया। मुझको एमडी निर्माण साहब थे, एक दिन आज तुम्हारा बदल जो रात में पर्व के मायने बेरो पड़ जाए था ये हालत। इसलिए निश्चित रूप से ये लड़ाई कोई कम नहीं है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इस चीज को मजबूती के साथ लड़ने के लिए आप आए और लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन है, भाषण खूब होगा, अब तो ताड़ोर लेर चला है।
ऐसी साहब आएगा तो थानेदार ने लिया हुआ है, अगर वहां का मेहंदी लाग रही है तो कमो कम आंखें तो ताव लगा दिया है। इसलिए सबने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बैठे जगह 10 दिन जावा हाँ और लगातार बाकी से ठीक बैठा रही कोई दबा की जरूरत को नहीं है, बाकी मैं तारों लगाऊंगा बाकी और आ जाए फिर आ जाएगा वे।